गाइज आप सच बताना, आप कभी न कभी ऐसे पर्सन से तो जरूर मिले ही होंगे जो बहुत या कुछ हद तक किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी की ही तरह दिखता या दिखती हो। पर गाइज क्या आपने कभी ऐसे पर्सन को देखा है जो कि डिट्टो कार्टून कैरेक्टर की ही तरह दिखता हो और रियल लाइफ में भी प्रेजेंट हो? तो गाइज चलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही पर्सन से मिलते हैं जो कि डिट्टो किसी कार्टून या फिर एनिमे कैरेक्टर की ही तरह दिखते हो। द इनक्रेडिबल्स। गाइज आपने वो एनिमेटेड मूवी तो देखी ही होगी जिसमें डायरेक्टर के नाक के नीचे से ही एनिमेटर्स ने उन्हीं को विलन बना दिया था। यस गाइज मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन द इनक्रेडिबल्स मूवी की, जिसमें जो बड़ी पॉइंट विलन है ना वो उसी मूवी के डायरेक्टर ब्रैड बर्ड से ही इंस्पायर्ड है। और गाइज सबसे मजे की बात तो ये है कि इस मूवी के प्रोडक्शन के बहुत दिन तक खुद इस मूवी के डायरेक्टर को भी इस बात की कानो कान खबर नहीं थी। पर गाइज द इनक्रेडिबल्स मूवी में सिर्फ यही नहीं थे जिनका डॉपलगैंगर प्रेजेंट था, बल्कि इनके अलावा भी एक डॉपलगैंगर है जो कि टिटो रियल लाइफ में भी प्रेजेंट है, और वो भी सिर्फ फेस से ही नहीं बल्कि प्रोफेशन से भी। और गाइज ये कोई और नहीं बल्कि एडना मोड है जो कि इंस्पायर्ड है अमेरिका के कॉस्ट्यूम डिजाइनर एडिथ हेड से। और गाइज अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको ये तो बखूबी पता ही होगा कि मूवी के अंदर भी ये कैरेक्टर कॉस्ट्यूम डिजाइनर ही थी जिसने द इनक्रेडिबल्स के कैरेक्टर्स का कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। स्कार फ्रॉम द लायन किंग। गाइज अगर आपने लायन किंग देखी होगी तो आप इस डेडली विलन को भी तो जरूर जानते ही होंगे जिसका नाम है स्कार। बट फ्रेंड्स क्या आप ये जानते हो कि इस कार्टून कैरेक्टर का रियल लाइफ में भी एक डॉपलगैंगर प्रेजेंट है, और वो भी एक ह्यूमन फॉर्म में। बट अनलाइक स्कार वो एक विलन नहीं बल्कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी के सुपरस्टार हैं जिनका नाम है जैसन मोमोआ। अब इनका फेस देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये कोई और नहीं बल्कि द एक्वामैन है। वैसे गाइज आप इनके साइड के इमेज को देखो, ये तीखी नजरें और उससे भी ऊपर आईब्रो पर ये स्कार, इन दोनों को ही एक दूसरे के डॉपलगैंगर बना देते हैं। वैसे गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मान लो अगर आपको किसी डॉपलगैंगर से मिलने का मौका मिला तो आप किस कार्टून या फिर एनिमे कैरेक्टर के डॉपलगैंगर से मिलना पसंद करोगे? याद रखना गाइज मैंने एनिमे के बैडेस्ट कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड रखा है, तो आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताना। श्रेक। गाइज अगर आप एनिमेटेड मूवी के जबरा फैन हो ना तो आपने कभी न कभी इस ग्रीन जायंट को भी तो जरूर देखा ही होगा। बट भाई लोग आप लोग शायद ही ये जानते होंगे कि ये जो हरा भरा कैरेक्टर है ना वो भी एक रियल ह्यूमन बीइंग से ही इंस्पायर्ड है, और वो भी कोई और नहीं बल्कि 1930s के एक हट्टे कट्टे रेसलर जिनका नाम था मरीस टेलेट, और जिनको प्यार से लोग द फ्रेंच एंजल भी कहा करते थे। दरअसल श्रेक की ही तरह मरीस भी एक एबनॉर्मल बीइंग थे जिनको एक्रोमेगाली डिजीज था जिसमें ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, जिससे इस डिजीज के पेशेंट को ओवर ग्रोथ के फेज से गुजरना पड़ता है। बट गाइस ये बीमारी जैसे भी हो मरीस ने इसको अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया और अपने मनोबल को हमेशा बरकरार रखकर एक ऐसे अमेजिंग रेसलर बने जिनके साथ सभी रहना पसंद करते थे। क्रिस हेम्सवर्थ। गाइस आप लोग थॉर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ के अगर डाई हार्ड फैन हो तो ये कार्टून डॉपलर्स का फैक्ट सिर्फ आप ही के लिए है। गाइस आप लोग शायद ही यकीन करो बट थॉर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ का भी एक कार्टून डॉपलगैंगर है। नहीं गाइस मैं कार्टून के इस एवेंजर की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं बात कर रहा हूँ पोकाहोंटस मूवी के जॉन स्मिथ के बारे में जो कि डिट्टो क्रिस हेम्सवर्थ की ही तरह दिखता है। अब गाइस ऐसा अमेजिंग फेस, ब्लू आईज और जॉ लाइन क्रिस हेम्सवर्थ के अलावा और किसकी हो सकती है? मोटू पतलू। गाइस चलिए अब हम कुछ इंडियन कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर मैं इंडियन कार्टून कैरेक्टर की बात करूं और उसमें मोटू पतलू की बात ना करूं तो भाई ये तो सरासर चीटिंग हो जाएगी। गाइस अगर मैं सच बताऊं ना तो ये जो मोटू पतलू की जोड़ी है ना वो बिल्कुल हमारे तारक मेहता और जेठालाल की जोड़ी की ही तरह है, क्योंकि जिस तरह मेहता साहब जेठालाल के फायर ब्रिगेड हैं ठीक उसी तरह पतलू भी मोटू का फायर ब्रिगेड है। गाइस अब आपने न जाने इनको टीवी पर कितनी ही बार देखा होगा बट क्या कभी आपने इनको रियल लाइफ में देखा है? नहीं ना, चलो कोई नहीं, आज आप देख लो। तो ये है मोटू का डॉपलगैंगर और ये है पतलू का, और जिनका रियल नेम है जेम्स कर्बिली जो कि अमेरिका के एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट भी हैं। और गाइस अगर मैं बात करूं कि ये कार्टून कैरेक्टर्स रियल लाइफ में किन से इंस्पायर हैं तो उसका आंसर है कि ये दोनों कार्टून कैरेक्टर्स 1930s के अमेरिका के क्लासिक कॉमेडी डियो लॉरेल और हार्डी से इंस्पायर्ड हैं, जिन्हें देखकर ही मोटू पतलू के क्रिएटर हरिंदर मनकर ने इनको बनाया था। फ्लिन राइडर। गाइज आपने वो एनिमेटेड मूवी तो जरूर देखी ही होगी जिसमें एक लड़की के बाल कानून के हाथ से भी लंबे होते हैं। यस गाइज मैं बात कर रहा हूँ 2010 की मूवी टैंगल्ड की, जिसको बनने में सालों नहीं बल्कि सेंचुरी लग गया। अब भाई जिस मूवी की प्लानिंग 1937 में होगी और रिलीज 2010 में होगा उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। कोई नहीं, वैसे भी आज उसके बारे में नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर हम फ्लिन राइडर के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा जरा फ्लिन राइडर को देखो और इसे ह्यूमन फॉर्म में इमेजिन करने का सोचो।
सोच लिया, अब बताओ क्या वो ये तो नहीं था? चलो अगर आपका इमेजिनेशन यही था तो मैं आपको इनका नाम भी बता देता हूँ। ये एक अमेरिका के एक्टर हैं जिनका नाम है एरिक बेल्फर और जो बहुत हद तक टैंगल्ड मूवी के फ्लिंट राइडर जैसे दिखते हैं, शिनचैन। चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं एक ऐसे एनिमे कैरेक्टर की जो बिना किसी सुपर पावर के भी अपने काफी तेज ह्यूमरस सेंस के बदौलत बचपन से ही हमारे दिलों पर राज करता आया है। यस गाइस मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे राज दुलारे शिनचैन की, जिसकी सेंस ऑफ ह्यूमर की जितनी भी तारीफ की जाए कहीं ना कहीं वो कम ही पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो कॉमेडी करता है ना, उस कॉमेडी का स्टैंड अप कॉमेडियंस के पास भी कोई जवाब नहीं। वैसे गाइस अगर आपने इस एनिमे को देखा होगा तो आपने कभी न कभी मेरी ही तरह इसको रियल लाइफ में भी जरूर देखना चाहा होगा। तो चलो आज मैं आपको आपके फेवरेट एनिमे कैरेक्टर के डॉपलगैंगर से मिलवाता हूँ। तो अगर शिनचैन रियल लाइफ में होता तो वो जरूर कुछ इस जापानीज किड जैसा दिखता। तो यही होती है वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर देना इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।